मेरे परम पूज्य, जब मैं भगवान राम को जैसे मानता हूँ, अगर मैं लक्ष्मण या शत्रुघ्न भी हूँ तो मेरे बड़े भाई भगवान राम के रूप में बैठे, और सोने में खोट हो सकता है, मेरे भाई में खोट नहीं हो सकता। तो मैं इनसे चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ये बच्चों का मार्गदर्शन करें। जो कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये मेरी प्रेरणा से खोट नहीं है। हमारे पिताजी है, वो बैठे, मैं इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, तो के अंदर खोट नहीं देखा। तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये बच्चों का मार्गदर्शन करें। मेरे भाई राजपाल, राम कथा में आमंत्रित विशेष सम्मानित महानुभाव और मेरे प्यारे बच्चों, पुत्र, जो कुछ तुमने सुना उसका मैं ज़्यादा विस्तार न करता हुआ, बस एक तो मैं उन सभी का मन से आभारी हूँ जिन्होंने इतना समय देकर हमारे भाई राजपाल ने जो कार्यक्रम किया उसमें जो लोग अपना समय त्याग कर आए हैं। एक बार मैं उनका पुनः मन से धन्यवाद करता हूँ। उपाध्याय जी ने, सिंह साहब ने, राभा जी ने और हमारे छोटे भाई राजपाल ने जो बातें कही हैं उनका सार शब्दों में मैं ये कहूँगा कि राम जो शब्द है, इन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता रहा हो। चाहे माता पिता की सेवा का क्षेत्र हो, चाहे अपने छोटे भाइयों के प्रति स्नेह का क्षेत्र हो, चाहे चरित्र का क्षेत्र हो। जब एक बार माँ सीता का अपहरण हो गया और उसने अपने आभूषण डाले तो उसने राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा तो दिमाग दिग्भ्रमित हो रहा है, तो ये पहचानते हो ये जो आभूषण है, कुंडल है? तो उसने कहा, भाई साहब, मैंने माँ का चेहरा नहीं चरण देखे, मैं तो कुंडल माँ के जो पैरों के बिछुए वो जानता हूँ, मैंने तो उनकी चरण रज की सेवा की है। अब ऐसा चरित्र का उदाहरण किसी और संस्कृति में मिल नहीं सकता। यदि हम केवल राम के चरित्र का अनुपालन कर लें तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हमसे अछूता हो और हम राम में ना बन जाएं और राम के अनुरूप ना बन जाएं। अतः मेरी सभी बच्चों से ये प्रार्थना है। और एक बात मैं और कहता हूँ कि हमारे भाई राजपाल जो मुझसे छोटा है, मैं भी 70 साल का हो गया और मैंने भी अपने जीवन में 18 साल से पढ़ाना शुरू किया और लगभग 68 साल तक, 50 साल तक पढ़ाता रहा। पर मैंने अपने जीवन में अपने शिष्यों के प्रति ऐसा प्यार मैं नहीं उत्पन्न करता जो इन्होंने इस अमूल्य निधि को पाया है कि बच्चों का अपने गुरुजी के प्रति कितना लगाव है कि वो बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं और इनके पास आकर वो अपने आप को धन्य समझते हैं और ये भी उनको धन्य समझते हैं, ये भी अपने जीवन को धन्य समझते हैं। अपने जीवन में जो पूंजी कमाई है वो बस आप ही हो। बस इसने सारा जीवन तन मन और धन अपने शिष्यों पे लगाया। बस इस बात की हमें खुशी है। हम कहते हैं क्योंकि ये एक पुण्य कार्य है, जो कहते हैं स्वर्ग की ओर चलने का रास्ता है, जो इन्होंने अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम जो बनाया है, उसके लिए मैं इसकी सराहना करता हूँ। और साथ ही मैं बच्चों से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में कर्म को अपनाना सीखो बेटा। ये जैसे उन्होंने बताया कि भाई राम राम कहते ना तो राम पास नहीं करेगा। राम तभी पास करेगा जब तुम उसके पात्र बनोगे, और पात्र तब बनोगे जब तुम मेहनत करोगे। पुत्र में ज़्यादा न कहता हुआ मैं तुमसे ये आग्रह करता हूँ कि जो बातें
उपाध्याय जी ने, जो बातें सिंह साहब ने, जो बातें हमारे गावा साहब ने और जो बातें राज्यपाल ने अपने मन से जो बातें कही, आप उनका पालन करके अपने जीवन को एक नेक नागरिक के रूप में बनाओगे, एक नेक नागरिक के रूप में बनाओगे। अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने अध्यापक की मान मर्यादा को बढ़ाते हुए आप देश के एक अच्छे नागरिक बनो। बस हमारी भगवान से ये प्रार्थना। बस मैं थोड़ा सा आपसे यही चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी ज्ञान के क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये मेरा कोई और क्षेत्र होता तो शायद कोई और, जो मुझे पता है जहाँ कोई बिजनेस पार्टी नहीं है या कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं बैठे कि उसका प्लाट कट का फोन का निकल जाओ, कोई नहीं बात। ज्ञान प्रवाह करें और बच्चों को आशीर्वाद दें। इनका क्षेत्र सेवा का है और इन्होंने पूरा जीवन अपनी समाज सेवा में लगा दिया है। भगवान राम के चरणों में इनका अपार प्रेम है। आप ताली बजाकर इनका स्वागत करें। मन से एक बार जय घोष करेंगे भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज की इस राम कथा के आयोजन में हम बच्चों के बीच में अच्छे अच्छे विद्वानों से अपने जीवन की प्रखरता को प्राप्त करने के लिए, विद्वत्ता पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए। ज्ञान के भंडार सिंह साहब, गाबा जी और मैं थोड़ा देर पहुँचा, मेरा सौभाग्य थोड़ा नहीं अच्छा था। मुझे पता चला कि गुरुजी यहाँ कुछ ज्ञान का प्रवाह अपने बच्चों के लिए प्रसारित कर रहे हैं, तो ये कानों में मेरे भी पड़ गया, मैं भी आ गया। मैं भाई साहब ने अभी उद्बोधन दिया आपको, बस उसी कड़ी में दो ज्ञान की बातें कहना चाहता हूँ। बच्चे तो एक कोरा कागज होते हैं, आज हम जो लकीरें इस पर डाल देते हैं जीवन भर, अगर वो अच्छी होंगी तो वो अच्छा चरित्र दे दे, अगर वो भौतिकता में डूबी हुई राग रस की होंगी तो जीवन बिगड़ भी सकता है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको। अभी सिंह साहब बता रहे थे, सिंह साहब बता रहे थे कि शब्दों का चयन जिस प्रकार आप लोगों ने देखा गुरुजी ने कैसे किया, अपने जीवन में शब्दों के उच्चारण में भी संतुलन रखना, आपको विशेष ध्यान रखना है इसका। देखिए महाराजा रणजीत सिंह एक अच्छे राजा हुए हैं हमारे भारतवर्ष के। उनके जीवन काल में उन्होंने एक घोषणा की कि मेरा चित्र बनाने के लिए कोई कलाकार बुलाए जाए। तो कलाकार तो आए, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि सत्य पर आधारित चित्र होना चाहिए और सुंदरता से परिपूर्ण चित्र होना चाहिए। सत्यता क्या थी उनकी कि उनकी एक आंख अभ्रंश थी, वो एक आंख से सूरदास थी। और सुंदरता के नाम पर उन्होंने कहा इतनी भव्यता हो चित्र में कि वो झूठ ना लगे और सुंदर भी लगे। अब पहले कलाकार ने चित्र बनाया, लेकिन जैसे उनकी एक आंख खराब थी उसने खराब आंख भी दिखा दी। अब ये तो उनसे पूछा गया कि आपने ये सत्य तो बताया, लेकिन ये तो दूषित हो गया, सुंदरता से परिपूर्ण तो नहीं रहा। उसको उन्होंने फेल कर दिया। तो दूसरा कलाकार, उसने हूबहू ऐसे नहीं दिखाया, उसने सुंदर तो दिखाया लेकिन आंखें बिल्कुल खुली हुई दिखाई और अच्छी स्वस्थ आंखें दिखाई। अब उन्होंने कहा इसमें तो झूठ छुपा हुआ, ये तो एक आंख से है ही नहीं और आपने दिखाई नहीं, ये झूठ पर आधारित है, सत्यता पर आधारित तो नहीं है। अब धर्म संकट में पड़ गए कलाकार
एक तीसरे कलाकार बड़े विद्वान थे, उन्होंने चित्र तो बनाया, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह को शिकार करते हुए दिखाया, और जिसमें अपने जो टारगेट था उसको एक आंख बंद करके तीर चलाते हुए दिखाया, तो उसमें दोनों बातें हो गई, सुंदरता का प्रतीक भी हो गया और सत्यता का उजागरता भी हो गई। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन में संतुलन रखो, वही बोलो तो सत्य भी और अच्छा भी हो। सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी अपने जो ज्ञान की बातें आई, अपनी मन की आंखें खोल के रखना। तो 2 लाइनों का मैं आपके सामने छोटा सा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। दुनिया क्या है एक तमाशा, दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू हाथ में लेकर तोल सके तो तोल बाबा, मन की आंखें खोल। मतलब की है दुनियादारी, मतलब के हैं सब संसारी, तन मन का तू जोर लगा कर राम नाम को बोल बाबा, मन की आंखें खुली रखिए, दिमाग के सारे किवाड़ खोल के रखिए और उन भ्रमों से दूर रहिए और विद्वानों का संग रखिए, और ऐसे महात्मा और विद्वानों को हमेशा मुझे आपने सुना। जोगिंदर, एक बार जो है बिच्छुओं की लाइन जा रही थी, बिच्छुओं की लाइन, तो किसी ने ये पूछा उन बिच्छुओं से कि तुम्हारा सरदार कौन सा है? उन्होंने कहा जिसके हाथ लगा दो वही सरदार है। तो कहने का मतलब है आप कितना सौभाग्यशाली हो। मेरे कहने का मतलब है कहते बढ़ बढ़ के, अभी देशराज जी ने बताया, उन्होंने बताया, अरे ये ज्ञान की गंगा बह रही है, ऐसा जोर होना चाहिए फेविकोल का जोर, ये ज्ञान का जोर। अब जो है मैं पूज्य नरेंद्र शर्मा जी, पंडित जी, वैसे ये मेरे स्टूडेंट है और आप बच्चे इनको देख चुके हो। जो भगवान शिव जो है राम की पूजा करते हैं, राम जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, ये ब्रह्मा का आसन है। और जब मैं इनसे यजमान, जब ये मेरे वो बनते हैं ब्रह्मा, तो मैं इनके चरण छूता हूँ। ये बोलते हैं गुरुजी मुझे कल मुझे उसमें भेजोगे, क्या नाम है, नरक में। मैंने कहा नरक में कोई नहीं भेजेगा, ये असूल होता है। ज्ञान जिससे भी लिया जाता है झुक के लिया जाता है। मैं अपने शिष्य से भी ज्ञान लूंगा तो झुक के लूंगा, और ऐसे मैं अपने शिष्य नरेंद्र शर्मा जी से अपना प्रार्थना कहूँगा, आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार मैं तुम्हारा चरण दे दूं। भाई ऐसा विकी भाई, वो गुरु ब्रह्मा वाली बात है कि हम ये ज्ञान इनसे ले रहे। देखो प्यारे बच्चों, मेरे मित्रगण, सभी साथियों, गुरु जी महाराज, ये जो गुरु जी ने जो व्याख्या की है, ये तो एक उनका भक्त है। क्योंकि गुरु जो है हमेशा अपने शिष्य की जो भावक है, मेरा शिष्य जो है बहुत इसलिए गुणगान गाया कि भाई मतलब जो उसको जो है इसलिए गुरु के पेड़ लगा, इसलिए मैं गुरु से प्रार्थना करूँगा गुरु महाराज अपने नीचे चरणों पर रख दो, क्योंकि मुझे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जो, क्योंकि मैंने आपसे जो है शिक्षा ली है। सन 81 में मैंने इनसे शिक्षा ली है जी, और आज तक जो उनकी शिक्षा है वो कामयाब रही है। और आज इनकी कृपा से जो मैं हूँ आज अपने विद्यालय के अंदर, मैं आज पुरोहित हूँ, मैं पढ़ता हुआ काम करता हूँ, इसलिए इन्हीं के पास, इन्हीं की अनुकृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से। और सदगुरु साईनाथ महाराज जी का थोड़ा सा एक छोटा सा उनके चरणों का जो है आप सुन लो या दास सुन लो, एक छोटा उनकी धूल के बराबर जो है। इसलिए
मैं सिर्फ 2 शब्द ही बोलूँगा। इस 2 शब्द से जो है कि गुरु मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं गुरु की व्याख्या करता रहता हूँ और गुरु की जितनी मैं व्याख्या करता हूँ उतना ही मुझे जो उतना ही मुझे फल मिलता है, ज्ञान मिलता है कि हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। हमारे गुरु को रहती है हमारी हर बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, हमें माथ माने शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। इसलिए मैंने गाय बना लेते हुए थोड़ा सा जो है कि करता ना कर सके गुरु किए सब होए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को। इसलिए आप जो हमने तो इनसे शिक्षा ले ली, शिक्षा लेते रहेंगे। आप लोग बच्चे हैं, हमेशा जो है बच्चे जब भी गुरु के पास जाएंगे तो गुरु जो है उनको अपनी शिक्षा से जो है वंचित रहता है। हमेशा शिक्षा बांटते रहेंगे। इन्होंने जो है इनका भी अभी इनके बड़े भाई ने कहा कि इन्होंने जो है हमेशा अपने बच्चों में शिक्षा बांटी और बच्चों को गले लगाया, प्यार किया है। इसीलिए मैं तो आप प्यारे बच्चों, मैं तो आपसे भी मतलब प्रार्थना यही करूँगा कि जैसे गुरु जी को आपने अब तक जो है प्यार और मोहब्बत दी है, उसी तरह गुरु जी को प्यार मोहब्बत दी है। धन्यवाद।